खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, पालक भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, भाटा के सुपर मोहिनी वैरायटी और गेंदा फूल के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान, कुआं के निर्माण में 50% अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। सरकार द्वारा चलाए जाए वाला ये योजना ले हमर राज्य के गरीब किसान मन ला घलो सहायता मिलही और उमन अपन खेती ला बने ढंग ले करके अपन स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो उमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। पालक भाजी पौष्टिक ले भरपूर सब्जी आए। ए भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार पालक के खेत में बोर्डो मिश्रण दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में उन्नत नस्ल के बकरी प्रजनन खातिर ग्राम रामपुर जिला कबीरधाम में नवा बकरी पालन प्रक्षेत्र के स्थापना करे जाही। एकर लिए 1,76,00,000 रुपया के प्रावधान करे गए हवे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। भाटा के खेती करैया किसान भाई मन ला भाटा के एक उन्नत किस्म सुपर मोहिनी के जानकारी देवत हन। ये किस्म के भाटा हा लंबा गर्म मौसम में बने होथे। ज्यादा ठंड ले एला नुकसान होथे। ये प्रकार के भाटा हा प्रायः जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी में बने होथे। उचित पानी व्यवस्था, दवाई और रख रखाव ले ये सब्जी हा बने होथे। ये किस्म के भाटा हा बैगनी रंग के और फल गुच्छा में लगथे। लगभग 50 ले 60 दिन में तैयार ये फसल हा वजन में 75 ले 80 ग्राम तक होथे और खाए में बने स्वादिष्ट होथे। ता हमर किसान भाई मन भाटा के सुपर मोहिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के अलावा सजावटी उत्पाद, फूल वगैरह तक के खेती करे लगे हे और फायदा लेवत हे। ऐसने बेमेतरा जिला के किसान रूपचंद भैया हा अपन आधा एकड़ के खेत में गेंदा फूल के क्यारी बना के बने मुनाफा लेवत हे। जानकारी देवत रूपचंद भैया हा बताथे कि ओखर ये गेंदा फूल के क्यारी के निर्माण, सिंचाई, रोपण, खाद पानी आदि के व्यवस्था में ओला लगभग 8 ले 10 हजार रुपया के खर्चा आए हे और ओखर बताए अनुसार बाजार में ओखर उत्पादन ला बेचे में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त हो जाही। ओखर ये उन्नत तरीका ले फूल के बागवानी करेला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हे और उहू मन ह नवा फूल के बागवानी करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारत हे। आज के अंक में बसत के
खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में टमाटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 18 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा के। नवापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1504 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1175 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1125 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर?
किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार। संगवारी हो, ये बतावा कि एक ठन ऐसे साग है जे नान साग नहीं भी रही तब ओखर से हमारा काम है चल सकत है। और संगवारी हो जो 12 महीना बेचाथे 12 महीना ओखर मांग रही थे। हाँ संगी, वो आए आलू। आलू है एक ऐसे साग है जेल हम सबो साग के राजा घलो कही सकत हैं संगवारी। और वो हमेशा दाम देवैया होते। हमारे छत्तीसगढ़ में भी आलू के खेती बहुत बढ़िया ढंग से करे जा सकत है। अगर कहीं अच्छा उत्पादन लेना है तो कुछ ऐसे विधि है जिनला हमला पालन करे पड़ी। तो सबसे पहले का होते कि उत्पादन करे बर जरूरी होते का खेत के तैयारी कैसे करे जाए। काबर कि आलू के खेती जो उन्हें तेना भूइया के भीतरी में होइया चीज है, कांदा वाला चीज है। तो एक बार जो खेत के तैयारी है तेना बहुत विशेष होते संगवारी हो। तो आलू ला अगर हमला लगाना है तो खेत ला कैसे बनाइन, कतका गहीर खोतिन, ओखर मांदा कैसे रहा है, मिट्टी भुरभुरा कैसे करे जाए जेमा बढ़िया कांदा फरे। तो सबसे पहले जानथन कि आलू के खेती बर भूमि के तैयारी। आलू की खेती में तापमान का विशेष योगदान होता है। इसकी काश्त के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक पैदावार लेने के लिए तापमान का कम होना आवश्यक होता है। फसल की अलग अलग अवस्थाओं में आलू के पौधों को अलग अलग तापमान की जरूरत पड़ती है। हमारे राज्य के औसत तापमान पर आलू की पैदावार ली जा सकती है। आलू की खेती के लिए रेतीली दोमट भूमि को सर्वोत्तम माना गया है, जिसका पीएच मान 5.2 से 6.5 के बीच हो। हमारे राज्य में ऐसी भूमि की भी भरमार है जहां आलू की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। कुछ उन्नत किस्मों को छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त पाया गया है, जैसे कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका और कुफरी जवाहर आदि। अच्छी पैदावार लेने के लिए स्वस्थ बीज का ही उपयोग किया जाना चाहिए और ऐसा ही हमारे राज्य के कुछ आलू उत्पादक विकासशील किसान कर भी रहे हैं। आलू उपजाने की नई विधि के अंतर्गत ये भी बात सामने आती है कि बीज के वजन के आधार पर ही कंद की दूरी का निर्धारण किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो फसल में आने वाली लागत बहुत हद तक कम हो सकती है। नई नई जानकारियों के साथ आलू की खेती बेहद लाभप्रद साबित हुई है। इसलिए ये भी जरूरी है कि आलू की खेती लेने वाला किसान रोपण की विधि को विशेषज्ञों और जानकारों से भली भांति समझ ले। आलू की खेती के लिए की जाने वाली जुताई आधुनिक तौर पर हो तो पैदावार और भी ज्यादा होती है। इसकी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 3 से 4 बार जुताई ट्रैक्टर से करना हो तो डिस्क हैरो से किया जाए। आलू जमीन के अंदर पाई जाने वाली पैदावार है, मगर फिर भी इसे हवा की आवश्यकता होती ही है। इसके लिए बहुत ही बेहतर होता है यदि खेत भुरभुरी हो। खेतों को भुरभुरा बनाए रखने के लिए इसमें हर जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाई जानी चाहिए। मांदा का निर्माण कर यदि आलू की खेती की जाए तो ये किसान भाइयों के लिए सुविधाजनक भी है और लाभदायक भी। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज है संगवारी हो कखोरो भी उत्पादन बर वो आए पानी के प्रबंधन। अब आलू बर पानी कैसे देर लागी, काबर के आलू ला लगाए के थोड़ा विधि घलो अलग होथे। तो एकरो पानी दे के जो विधि है दोनों आने है संगवारी हो। तो एरा पानी दे बर कौन विधि अच्छा रही
कतका कतका मात्रा में पानी दे लगी, शुरुआत में कतका, बीच में कतका, पानी कौन ऊपर से दे जाए कि नाली तीरे तरी डाले बहा के दे जाए, और संग संग में पानी के संग संग में हम का लाभ ले सकत हन, जैसे खातू वातू डाले के दोनों लाभ जान लेथन। आलू एक उथली जड़ वाली फसल है और इसे बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। दिए जाने वाले सिंचाई की संख्या में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस आधार पर दो सिंचाइयों के बीच का अंतर भूमि की किस्म और मौसम पर निर्भर करता है। आलू की सिंचाई में इस बात का पूरा ख्याल रखें कि नालियां 3/4 से अधिक न भरने पाएं। नाली का केवल आधा भाग ही पानी से भरा रहे तो बेहतर होता है। अगर भूमि समतल है तो ही नालियों की लंबाई अधिक रखी जानी चाहिए, अन्यथा यथासंभव प्रयास तो ये करना चाहिए कि नालियों की लंबाई कम से कम हो। भूमि में जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखी जानी चाहिए। पानी रुकने की दशा में कंद विकृत और अविकसित रह जाते हैं, जिसका की असर पैदावार पर भी पड़ता है। सबसे अच्छा ये होता है कि सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ये बात तो तुम जानते हो संगवारी हो कि जतके खाए पुष्टई रही ओतके और फर घलो पुष्टई रही। तो आलू के बढ़िया बड़े बड़े फर हो, अच्छा चिकन चिकन हो, बीमार मत लगाए, खर जरूरी है कि हम कुछ खातू जरूर डालें। तो खातू कौन कौन से डाले पड़ी, कौन कौन मात्रा में डाले पड़ी, काबर की अलग अलग फसल बर खातू मन के जो अलग अलग मात्रा है तेन ला देना चाहिए, इसे हमारे जानकार मन की थे। तो आलू बर खातू कब कब कतका कतका मात्रा में देना चाहिए, वही हो जान लेथन। कृषि के जानकारों और विशेषज्ञों के निर्देशानुसार उर्वरक और खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आलू की फसल के लिए उपयुक्त होता है। वैज्ञानिकों के आधार पर 1 हेक्टेयर में आलू की फसल लेने के लिए 250 से 500 क्विंटल गोबर की या कंपोस्ट खाद आलू लगाने के 10 से 15 दिनों के पहले ही खेत की तैयारी के दरमियान दे देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 150 किलो नत्रजन, 80 किलो स्फूर और 100 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। स्फूर और पोटाश की संपूर्ण मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा आलू के कंदों को लगाते समय 2 मेड़ों के बीच की नालियों में दे देनी चाहिए, ताकि मिट्टी चढ़ाते समय खाद मिट्टी में ही मिल जाए और खाद और मिट्टी का मिश्रण मेड़ों पर जमा हो जाए। नाइट्रोजन की तरह पोटाश को भी 2 बराबर भागों में बांटकर दिया जा सकता है, जिससे आलू के कंद की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में अच्छी वृद्धि देखी गई है। आलू के कंदों को लगाने से पहले उपचारित करना काफी लाभप्रद होता है। आलू की फसल के साथ उगे खरपतवारों का भी निदान किया जाना चाहिए। चौथैया चीज ये होते संगवारी हो कि हमार तैयार फसल ला नुकसान कौन कौन बात से हो सकत है। तो पहले यह नुकसान होते कामा रोग राई से, दूसरे यह नुकसान होते प्राकृतिक कहूँ आपदा आगे कुछ कहीं ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा घाम हो गए, पानी गिर गए तब। तो आलू से जो नुकसान है तेकर से बचे बर कौन कौन बात ला हमला जानना जरूरी है, ले देख लीन। और रोग राई अगर कहूँ लगत होए काबर के पौधन में लगे संभावना रही थे, तो कौन कौन से रोग राई लगी, मान लो लग भी गए तो ओखर इलाज हम कैसे करीन, कतका कन पानी मिलाइन, कौन से दवाई डारीन, कतका बेर सींचिन और कैसे ढंग से सींचिन, आवाज हुल जान लेथन। अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी आलू में पाए जाने वाले 2 मुख्य रोग हैं। यदि इन रोगों के प्रति सचेत न रहा गया तो ये रोग सारे फसल को चौपट कर सकते हैं। वर्षा और बादल की स्थिति में ये रोग अत्यधिक तीव्रता से बढ़ते हैं और फसल को समाप्त कर देते हैं। इन रोगों के प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। आलू में 2 तरह के कीट प्रमुखता से पाए जाते हैं। एक है कंदशलभ या ट्यूबर मॉथ और दूसरी तरह की कीट है एफिड। यदि वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाई जाए तो इन कीटों से बड़ी सहजता से निजात पाया जा सकता है।
इन कीटों से आलूओं को बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कीट न सिर्फ खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि भंडार गृहों में भंडारित उत्पाद को भी हानि पहुंचाते हैं। इन कीटों के प्रकोप से बचने के लिए स्वस्थ और प्रमाणित कंद बीज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत आलू सोलेनेसी परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। इसकी गिनती संसार के प्रमुख 4 फसलों में की जाती है। ये भी क्या कम गर्व की बात है कि इस सदाबहार शाक को हमारे राज्य की भूमि अनुकूल लगती है। हमारे राज्य के किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि वे आलू के लिए गंभीर हो जाएं। मिला के काबर हो गए चिबिरान, कैसे हो गए चिबिरान वो मन ला मिला के काबर हो गए चिबिरान, कई बार हो गए चिबिरान वो मन ला मिला के। झुलते मोर आँखी के कोरमा, ए जीव कलपते हूँ पीरा के जोरमा। चेहरा तर झुलते मोर आँखी के कोरमा, ए जीव कलपते हूँ पीरा के जोरमा, पीरा के जोरमा। मोलकल पाके मोलकल पाके कल पाके कैसे बने ते सियान, कैसे बने ते सियान मन ला मिला के काबर हो गए अजबिरान, काबर हो गए अजबिरान मन ला मिला के। बिना मैं हाँ मिठला पूरी दुख का जान बेते हाँ। फूल बिना भौरा जैसे तोर बिना मैं हाँ मिठला पूरी दुख का जान बेते हाँ, दुख का जान बेते हाँ। मोला तरसा के मोला तरसा के तरसा के कैसे बने ते शैतान, कैसे बने शैतान मन ला मिला के कबर हो गए अजबिरान, कबर हो गए अजबिरान मन ला मिला के। तो संगी हो, कम जगह में अगर कहीं ज़्यादा फायदा कमाए के सोचा था तो बिल्कुल तुम आलू लगावा, लेकिन विधि जैसे आज हम तुम्हें बताए हैं वही विधि से आलू लगाओ और खूब कमाओ। आज बसत के बाकी नवा दिन एक नवा जानकारी लेके फिर आवो। तब तक बर जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।